तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से रॉफेल बीबीए डिजिटल लर्निंग में। मैं प्रोफेसर अजय शुक्ला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग ये अपना जो टॉपिक अधूरा छोड़ा था वो यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे, रोल ऑफ द कस्टमर्स इन सर्विस डिलीवरी। फटाफट से हम लोग थोड़ा इसको ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था। कस्टमर्स पार्टिसिपेंट हु आर द कस्टमर्स एंड देयर थ्री डिफरेंट रोल्स: प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कंट्रीब्यूटर टू द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन। कल हमने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के बारे में सीखा था। आज यहाँ पर कंट्रीब्यूटिंग टू द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन, वो अपनी खुद की सर्विस कैसे क्वालिटेटिव बना सकता है और खुद कितना सेटिस्फेक्शन ले सकता है सर्विस से, वो बात आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कल वाली स्लाइड है, इसको एक बार फटाफट से आप लोग देख लेना। और कस्टमर्स आर दी प्रोडक्टिव resources or the process. Now what is next? That is customer as a contributor to the service quality and satisfaction. Customers can contribute to their own satisfaction with the service by कैसे? By performing their role very effectively, by working with the service provider. मैंने आपको एटीएम का एग्जांपल दिया था, कितना अच्छे से आप अपनी सर्विस खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। The quality of the service they receive by asking the questions, by taking responsibility for their own satisfaction, by complaining when there is a service failure। ये भी बात बहुत ज़रूरी है, जब क्वालिटी इंप्रूव करना है तो आपको फीडबैक देना चाहिए कंपनी को कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कस्टमर्स कैन प्ले अ रोल as a contributing to the quality service and their own satisfaction. Customer as a quality contributors to the service delivery and satisfaction, that is the another second role we are discussing. So let's understand another role customers play in service delivery is that the contributor to their own satisfaction and the ultimate quality of the service they receive. Customers may care little that they have increased the productivity of the organization through their participation, but they likely care a great deal about whether their needs are fulfilled or not. Effective customer participation can increase the likelihood of this service delivery, that their need are met। आपको जो चाहिए वो मिला है, आपने जो ऑर्डर देना था खाने का वही कंपोजिशन आपको मिल रहा है या नहीं। अगर टिकट बुकिंग है तो आपको वो सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, सेकंड क्लास एसी, फर्स्ट क्लास एसी या तो शेयर कार, वॉट एवर। तो आप अपनी ही खुद की सर्विस, खुद जहां पर आपको जो चाहिए वो आप अपनी प्रोड्यूस कर लेंगे और आप खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे। Met that benefit and customer seeks they attain. Services such as healthcare, education, personal fitness and weight loss, these are the examples। ये अगर ये सेक्टर में आप देखेंगे, हेल्थ केयर सेक्टर में देखेंगे, तो आपको अगर क्वालिटी सर्विस चाहिए तो आप खुद को ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपका ही योगदान अगर है उसमें, आप जितना सपोर्ट करते हैं उनके हेल्थ सप्लीमेंट्स या जो भी गाइडेंस है वो आप उसको फॉलो करेंगे तो ही आपकी हेल्थ अच्छे से बन पाएगी। या तो हेल्थ केयर सेंटर है, अल्टीमेटली उनका ही आप एज ए कस्टमर है। लेकिन फिर से बताऊं कि आप एज ए कस्टमर उतना ही आपका कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए या तो होना चाहिए। एजुकेशन, तो जैसे कल भी मैंने बताया था, एजुकेशन में भी जितना अच्छा आप भी सपोर्ट करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम में आप उतने ही अच्छे नंबर ला पाएंगे। पर्सनल फिटनेस एंड वेट लॉस, where the service outcome is highly depend on the customer's participation in such services. Unless the customers perform their roles effectively, the desired service outcomes cannot be achieved। जहां पर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, अगर आप अपना साथ नहीं देंगे उनका तो फिर वो बात नहीं बन पाएगी जितना कि आप चाहते हैं या तो आपको जितना अच्छी सी क्वालिटी सर्विस चाहिए। ठीक है मित्रों, तो तीसरा जो है कस्टमर एज ए सो अल्टीमेटली द थर्ड रोल हियर इज द कस्टमर एज ए कॉम्पिटिटर। कस्टमर्स जो है अल्टीमेटली क्या करते हैं कि आपके ही साथ होके आपके साथ ही compete कर पाएंगे या तो कर सकते हैं। compete with the service provider either in two ways: internal exchange or external exchange। internal exchange decisions often based on the expertise, resources, the time, economic reward, psychic reward, even trust and control। My dear friends, for this you need to refer a detailed note here given. So kindly go through these notes and read it carefully. Expertise capacity, here is the resource capacity, here is the time capacity,
economic reward, psychic reward, and trust, and even control. My dear friends, read it carefully at your own. You can easily understand this. The important thing to remember from this section is that in many service sections, customers can and do choose to fully or partially produce the service themselves. Thus, in addition to recognize that customers can be productive resource and co-creator of the quality and value, organizations also need to recognize the customer's role as a potential competitor. Please try to understand this topic. This topic might be there in your short note or somewhere for the 7 marks in the university examination. So please learn it carefully. A final role played by the service customer is that of the potential competitor. If self-service customers can be viewed as the resources of the firm or as a partial employee, self-service customers in some cases they can partially perform the service or the entire service for themselves and may not need to provider at all. कई किस में आपने देखा होगा कि मैंने आपको डीटीएच का एग्जांपल दिया था। कई बार आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ रही है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी हो, जो भी सर्विस आपको चाहिए वो आप अपने आप प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसमें कि कभी भी प्रोवाइडर का रोल बिल्कुल नहीं होता है या तो बहुत ही कम उनका रोल रहता है। कस्टमर्स दस यानी कि कहने वाली बात ये है, कस्टमर दस इज इन द सेंस दैट कॉम्पिटिटर्स ऑफ द कंपनीज दैट सप्लाई द सर्विस, वो खुद सप्लाई भी करते हैं, किसी और को भी सप्लाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द प्रोवाइडर, वेदर टू प्रोड्यूस अ सर्विस फॉर देमसेल्व्स, आइदर दे अपने आप खुद के लिए, for example child care, home maintenance, that is to say have someone else provide home services for them. External exchange is a common dilemma for the customers. Please try to understand this well at your own and read it carefully and prepare this topic well. Thank you so much. Keep learning.